सतनाम साक्षी सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा साक्षी आनंद। कर्तापन का तज अभिमाना, कर्तापन का तज अभिमाना, पाओ अवचल सुख स्थाना। गुरु गमले यह गर्व हरीजे, कहटेऊं इस विधि दुख छीजे। मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक हैं, जिसे प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं पड़ता। जैसे श्वास लेना, हृदय का धड़कना, भोजन का पचना, रक्त प्रवाह आदि शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं, अतः वे कर्म नहीं हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य करते हुए समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, कामना पूर्ति के लिए करता है, शरीर पोषण के लिए करता है, राग द्वेष ईर्ष्या के लिए करता है। कर्मों का बड़ा विस्तृत जाल है, किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं हैं, क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है। आत्मा साक्षी का न कर्म से संबंध है न कर्म फलों से। सब कर्मों का संबंध शरीर मन अहंकार तक ही सीमित है। अहंकारवश किया गया हर कर्म अपना फल देता ही है। कर्तापन से, किसी उद्देश्य से, किसी फल की इच्छा से किया गया हर कार्य कर्म है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं उपस्थित है, वही कर्म है तथा वही उस कर्म फल का भोक्ता होता है, अन्यथा नहीं। यदि कर्मों के पीछे अहंकार है तो ही ये बंधन स्वरूप है, अन्यथा नहीं। सत्य साक्षी में स्थित हुए व्यक्ति, आत्मा में स्थित हुए व्यक्ति अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है न त्यागने का, क्योंकि आत्मा में सत्य साक्षी में स्थित हो जाने पर उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, प्रकृति जन्य है तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ, अजन्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अनादि हूँ, असंग हूँ, अनंत हूँ, निराकार हूँ, निर्मल हूँ, न्यारा हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, एक हूँ, सर्वस्वरूप हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सर्व मैं सब में और सब मुझ में, आकाश से भी ज़्यादा व्यापक और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सब में मैं समझ आता हूँ और सब मुझ में समझ आते हैं। फिर भी मैं किसी से लिप्त नहीं होता। जब यह स्थिति आती है तो एक अविचल सुख प्राप्त होता है जो हमारे ही भीतर है। हमें भी प्रयास करना चाहिए उस सुख को पाने का। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। जिस दिन अहंकार गिर गया उस दिन कर्तापन भी गिर जाएगा। उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। न जन्म पर हमारा अधिकार है न मृत्यु पर। हम बीच में व्यर्थ ही कर्ता बन बैठे हैं। अहंकार को गिराने का एकमात्र उपाय यह है कि हम मैं से मुक्त हो जाएं। मैं कर्ता नहीं हूँ। यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र कर्ता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमें भी सदा
मैं से हटने का प्रयास करते रहने चाहिए। मैं को तज मैं पाइए, मैं को तज मैं पाइए, मैं से मैं न सुहाए। मैं को तज मैं पाइए कि शरीर रूपी मैं को तज के मैं आत्मा रूपी मैं को पाइए। मैं से मैं न सुहाए। जो शरीर रूपी देह की मैं है उससे आत्मा रूपी मैं नहीं सुहाती। कहते हूँ मैं छोड़ के, कहते हूँ मैं छोड़ के, सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अपने शरीर रूपी मैं को छोड़ के मैं के बीच समाए आत्मा रूपी मैं में स्थित होइए। सतनाम साक्षी।